कुछ ही दिन पहले विराट कोहली ने जो टी20 आई भारतीय टीम की कप्तानी है वो छोड़ा था और अब अचानक से एक और खबर आती है, वो ये कि विराट कोहली ने कह दिया है कि ये सीजन बतौर आरसीबी कप्तान भी उनका आखिरी होगा। क्या कहा है उन्होंने, वो ये कि एक आसान फैसला नहीं था लेकिन बहुत सोच समझकर और इस शानदार टीम के हित में लिया गया फैसला है। आरसीबी जो परिवार है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं रिटायर होने तक इसी टीम का हिस्सा बना रहूंगा, ये विराट कोहली का कहना है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है संजय मांजरेकर। संजय, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि वो इंडियन टीम की टी20 कैप्टनसी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना करियर, तो फिर तो ये जायज था, यहां पर भी छोड़ना ही था एंड वी शुडंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर है कि बहुत एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करते हैं हर मैच में। और हमको कहीं ना कहीं लग रहा था पिछले 1-2 सालों से कि बहुत ज्यादा वर्कलोड उनके ऊपर है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे एकदम फिक्स प्लेयर है। कप्तानी कर रहे थे तीनों फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल लेवल पे और आईपीएल में भी, और 8 साल, ये उनका 9वां साल एज कैप्टन है। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड था, लेकिन ये टाइमिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आया टी20 वर्ल्ड कप के एडवांस में, कि मैं छोड़ूंगा टी20 वर्ल्ड कप के बाद। और ये भी जैसे टूर्नामेंट चालू हो गया कि उसके बाद मैं अपनी कप्तानी छोड़ूंगा। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टाइमिंग का, क्योंकि प्लेयर्स ऐसा करते कि इस साल के बाद या इस सीरीज के बाद मैं तो रिटायर करना चाहूंगा, लेकिन कैप्टनसी की रेजिग्नेशन जो मैंने देखी, ये टाइमिंग कुछ मुझे अभी तक आई एम नॉट एबल टू वर्क के ये ऐसा क्यों है। एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी काफी कप्तानी की है, मुंबई की भी कप्तानी की है। उन्होंने कहा कि वर्कलोड को लेकर उन्होंने डिसाइड किया है ये, क्योंकि वो फोकस करना चाहते हैं बाकी चीजों पे। लेकिन एक चीज तो जाहिर है, हो सकता है इंडियन टीम में वो टी20 थोड़ा कम खेले तो समझ आता है कि आप कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। लेकिन यहां तो वो कह रहे हैं आरसीबी के लिए खेलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सीजन में सिर्फ 5 मैच खेलेंगे या 7 खेलेंगे। खेलेंगे तो सारे मैच, सिर्फ कप्तानी नहीं करेंगे। क्या कप्तान ना होने का कुछ फायदा मिलता है? क्या इसमें कोई मेरिट है? देखिए, इंडिविजुअल के ऊपर है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पर्सनालिटी है कि जब तक वो खेलते रहेंगे वो कप्तानी करते रहेंगे, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं और उनको वो वर्कलोड नहीं लगता। ऐसे काफी प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी गिव अप की थी, मुझे याद है, क्योंकि उनको वो थोड़ा सा वर्कलोड काफी लग रहा था। कप्तानी की जिम्मेदारी एक बर्डन लगने लगी थी। विराट कोहली का मुझे नहीं लगता कि वो कप्तानी एंजॉय नहीं करते, मुझे लगता है काफी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके ऊपर ये वर्कलोड आया था, तो वो एक कारण होगा। लेकिन ये जो टाइमिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टाइमिंग जो अनाउंसमेंट की है और कहना कि मैं इस टूर्नामेंट के बाद या इस आईपीएल के बाद छोड़ूंगा, ये मुझे थोड़ा मेरे समझ के बाहर है। जानने की कोशिश कर रहा हूं क्या हो सकता है कारण इस टाइमिंग के पीछे। क्यों पहले बताना चाहेगा खिलाड़ी अगर आप वर्कलोड? क्या हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर्स कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं? मैं फिर जाता हूं, आप क्योंकि भारतीय क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, कई बार कई चीजें होती हैं, क्या वो एक कारण हो सकता है? पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने उदाहरण अपने इंग्लिश टाइम आउट में भी मैंने कहा कि हाँ। सुनील गावस्कर जब मिनी वर्ल्ड कप जीते थे 1980 में, 85-86 में, तो लास्ट डे पे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है मेरे टीममेट्स ने मेरे लास्ट डे ऑफ कैप्टनसी के ऊपर। सो इट केम एज अ सरप्राइज एंड द टाइमिंग वाज ग्रेट कि उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला, हारे जीते जो भी हो, उन्होंने फैसला किया था। तो मुझे लगता है कि किसी भी कप्तान को वो होना चाहिए कि पूरा सीरीज खेले, हारे जीते, और उसके बाद आप निर्णय लो। पहले जब आप लेते हो तो उसके पीछे मुझे समझ में नहीं आता कि उसका कारण क्या हो सकता है। क्योंकि अगर धोनी, आपको याद है, टेस्ट कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल छोड़ा वही टाइम पे, और उसके बाद विराट कोहली ने टेक ओवर किया। तो कप्तानी का डिसीजन जो होता है, रेजिग्नेशन, वो थोड़ा, ये मुझे नहीं लगता एक सही तरीका है। प्लेयर आप बिल्कुल अनाउंस कर सकते हैं सीरीज के पहले कि मैं इस सीजन के बाद रिटायर होना चाहूंगा, लेकिन कप्तानी मुझे लगता है कि पूरी करनी चाहिए, तो उसके बाद आप निर्णय लो या सिलेक्टर्स निर्णय लेंगे कि क्या करना है आपके साथ। आखिरी सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा, वो ये कि क्योंकि आपने एमएस धोनी के बारे में बात की, इतने साल उन्होंने कप्तानी करी कि हमें थोड़ी सी आदत हो गई कि जब कप्तान जाता है तो पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ता है, फिर धीरे धीरे वो लिमिटेड ओवर छोड़ता है। यहाँ पर विराट कोहली बिल्कुल उल्टा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो दर्शाता है कि जब वो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट उन्हें पसंद है, उनका फेवरेट फॉर्मेट है, सिर्फ कहते नहीं, दिखा भी रहे हैं। और ये हम बार बार हमने कहा है, हम सब ने कहा है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे
कुछ लगता है दूर से। देखिए, जोश से हर फॉर्मेट में खेलते हैं, वो पूरा इंटेंसिटी मन लगा के खेलते हैं, लेकिन मैंने 2-3 बार ये भी कहा कि टेस्ट क्रिकेट अभी थोड़ा-सा आउट ऑफ फैशन हो गया, उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए सबका। तो यहाँ पर विराट कोहली जो एक सुपरस्टार है वर्ल्ड क्रिकेट के, वो टेस्ट क्रिकेट पे इतना कमिट कर रहा है। भाई रोहित शर्मा ने वही करके दिखाया, तो अभी एक ये इंडिविजुअल टेस्ट क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट बन गए एज अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट के लिए। या टेस्ट क्रिकेट को इन प्लेयर्स की ज्यादा जरूरत है, ऐसे लगा मुझे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट वो पहले से ही हमें दूर से लग रहा था कि उनका फेवरेट फॉर्मेट है बिल्कुल मॉडर्न अपने थिंकिंग में, दिखने में, जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनकी चॉइस मुझे अच्छा लगता है बहुत देखकर, और ये साबित करता है वही कि टेस्ट क्रिकेट उनकी पहली चॉइस है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी चर्चा के लिए। तो फिलहाल तो विराट कोहली ने कहा है कि अगला जो सीजन है वो बड़ा ऑक्शन भी होगा, तो एक नई शुरुआत आरसीबी को मिल सकती है, तो एक नया कप्तान हो तो बेहतर होगा। बहरहाल वो अब जब तक रिटायर नहीं होते आईपीएल से, वो इसी टीम के लिए खेलना चाहेंगे।